Hello friends, this is Zeba Fareem here. I am a tutor. I am also an assistant professor currently pursuing PhD from St. Xavier's College. Today I would like to begin with a chapter which is very confusing for most of the students, and that is trigonometry. I am also a very much fond of mathematics, and I love mathematics actually. So I would like to begin with this chapter and will try to explain you the basics of trigonometry. तो चलते हैं आज हम लोग to study trigonometry and its basic concept. Now, trigonometry है क्या? Trigonometry एक ग्रीक टर्म है जो 3 हिस्से में डिवाइडेड है. ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर. तो 3 साइड्स का मेजरमेंट है. ये इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज़ ये परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री पे है और एक एंगल यहाँ से एक एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है. तो इन दिस वे फ्रॉम दिस एंगल वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता कर सकते हैं. सपोज़ ये x है, ये y है, तो ये भी हम लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल. ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होना चाहिए. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी अक्यूट एंगल. और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स एट 90 डिग्री. नाउ वी अंडरस्टैंड what is this and what is this thing and what is this thing. Now ये अगर एंगल हम लोग पकड़ते हैं, सपोज़ कोई भी ये ए बी या अल्फ़ा बीटा या आप थीटा, जो भी आप पकड़ना चाहो, जो भी टर्म रखना चाहो, अगर आप उसको लेते हो तो एंगल ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं. ये साइड, ये वाला साइड, इसको बेस बोलते हैं, जो कि एंगल और साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल है. ये एडजेसेंट है, मतलब ये जुड़ा हुआ है. एडजेसेंट है मतलब ये जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है. ओके, लेकिन ये क्या होता है, ये आपको दिखता होगा कि ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है. ये है हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इसे बोलते हैं. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उससे हम लोग को समझ में आता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, अगर हम लोग सपोज इसको z पकड़ते हैं तो z स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, और बेस का होल स्क्वायर. तो अगर z को फाइंड आउट करना है तो रूट ओवर फिर करें, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हो जाता है. ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आया आप लोग को? नाउ ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या है? साइन थीटा सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो आर्यभट्टा ने किया था, जो आई फील प्राउड टू से दिस बिकॉज ये एक इंडियन ने टर्म यूज़ किया था, दैट इज़ साइन थीटा. नाउ अगर आप एक ये पर्टिकुलर चीज़ को याद कर लोगे तो एक फ्रेज़ है, फ्रेज़ नहीं बोलेंगे, सेंटेंस ही बोलेंगे, लेकिन वो चीज़ को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. वो क्या है? सम पीपल हैव curly brown hair
turning permanently black. Very easy. Some people have curly brown hair turning permanently black. अब ये क्या है, ये नया चीज़ क्या निकला? Some people have में मतलब some मतलब साइन, कर्ली मतलब कॉस, टर्निंग मतलब टैन. ओके, आप ये देख सकते हो. ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन अगर हम लोग थीटा लेते हैं, जैसे मैंने बोला पहले ही कि एंगल, आप थीटा भी ले सकते हो, आप अल्फ़ा भी ले सकते हो, आप एनीथिंग ले सकते हो. ठीक है, बट ये एक्यूट एंगल होना चाहिए जो कि 90 डिग्री से लेस होना चाहिए. तो साइन अगर हम यहाँ पर थीटा लिए तो इसे थीटा ही बना देते हैं. थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस. यहाँ पर P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, तो P बाई H. सिंपल. वैसे ही कर्ली ब्राउन है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस. और टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, टैन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टर्निंग परमानेंटली ये परपेंडिकुलर बाई बेस. यहाँ तक आपको समझ में आया? तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर सकते हो, यहाँ से भी एक फॉर्मूला हम लोग को मिल रहा है, और वो ये है कि अगर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेते हैं, तो आप देख सकते हो इसके जगह पे अगर हम P बाई H लेते हैं और यहाँ पर B बाई H लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, P बाई H इंटू B बाई H. H कैंसिल होने के बजाय क्या बचा, P बाई B, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस, है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर बाई बेस आपको यहाँ से दिखता होगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू टैन थीटा. तो आपको ये समझ में आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा. तो यहाँ से आप ये चीज़ पता कर सकते हो. ओके, अगर सब तो ये सब एरिया से आपको समझ में आएगा. सपोज़ अगर यही चीज़ को हम रिवर्स कर देते, सपोज़ ये एंगल यहाँ पर नहीं यहाँ पर हो जाता है, तो अब क्या हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस का हाइपोटेनस रहेगा, तो ये चेंज हो जाएगा. ओके, तो अगर वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मूलाज बैठाने होंगे और उसी हिसाब से सॉल्व करना होगा. तो ये तो था सिंपल बेसिक. अगर आप इसको ABC मान लेते हो, तो यहाँ पर अगर हम साइन को देखेंगे तो P बाई H लिखा है, तो मतलब AB बाई AC. ओके, सिमिलरली इधर भी हो जाएगा कॉस थीटा टर्निंग परमानेंटली, सॉरी कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन हेयर आपका BC हो जाएगा और ये हो जाएगा AC. वैसे ही टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, वैसे ही हो जाएगा AB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC. यहाँ तक आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट? नाउ 3 और एक टर्म है, कॉट थीटा, अगर थीटा लेते तो थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा. अब ये सब क्या है, कॉट होता है 1 बाई टैन, ओके, सेक होता है 1 बाई कॉस, और कॉसेक होता है 1 बाई साइन. ओके, तो सिमिलरली अगर ये फॉर्मूला से हम लोग मैच करें तो इसका 1 बाई टैन क्या हो जाएगा, B बाई P हो जाएगा. इसका क्या हो जाएगा, H बाई B हो जाएगा. सब रिवर्स है. ओके, और इसका क्या हो जाएगा, P बाई H हो जाएगा. ओके, आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर बाय नाउ. फिर हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं न्यू फॉर्मूलाज, जो कि बहुत ही बेसिक्स है. नाउ हम चलते हैं एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू वेयर आपका हर फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा. और ये दिस विल गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास 9,
10, 11, 12 and also in your engineering levels। तो ये सब फार्मूलाज किस तरह से बनाए जाते हैं, चलिए सीखते हैं। अगर हम यहाँ से साइन से स्टार्ट करते हैं, तो अगर साइन थीटा ले रहा तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक। तो यहाँ पर हम लोग कॉसेक थीटा लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कॉस लेते हैं तो इसका हो जाएगा सेक थीटा। अगर यहाँ पर कॉट लेते हैं तो यहाँ पर टैन। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम आप यहाँ पर कॉट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर भी टैन लिख सकते थे। सही बात है, लेकिन टू मेक दिस फार्मूला ये हमने यूज़ किया है एक हेक्सागन का। हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जो राइट साइड होगा, दिस इज़ द राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में सारा सी से होगा। सो इन दिस वे ओनली वी कैन मेक दिस फार्मूला। नाउ अब बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट कैसे ये करना है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देख, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 से फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे फार्मूलाज क्रिएट करते हैं। नाउ 1 में अगर हम लोग देखें कि ऑपोजिट साइड का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 1 आएगा। जैसे कि मैंने किया साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे कॉस इंटू सेक विल गिव मी 1 थीटा। उसके बाद टैन थीटा दिस इंटू दिस 1। उसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे साइन का क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक का क्या होता है, ऑपोजिट। तो अगर जब कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे सिमिलरली आप सबको प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है। नाउ इससे हम लोग को 3 फार्मूलाज मिल जाते हैं, ओके, 3 फार्मूलाज। नाउ नेक्स्ट, स्टेपिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें कि अगर सपोज़ हम लोग अगर साइन थीटा ले रहे हैं तो इसका जो 2 एडजेसेंट एंगल्स है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा। वैसे कॉस कैसे आएगा, साइन थीटा इंटू कॉट। वैसे कॉट कैसे आएगा, कॉस इंटू कॉसेक। वैसे ये कॉसेक कैसे आएगा, कॉट इंटू सेक। वैसे सेक कैसे आएगा, कॉसेक इंटू टैन। सिमिलरली यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग को 6 फार्मूलाज मिलेंगे। इसे भी प्रूफ कर देते हैं। टैन का क्या होता है, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, और कॉस का क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो बी कैंसिल और P/H बचता है, ठीक है ना। P/H क्या है, आप देख सकते हो, P/H क्या था, साइन था, तो साइन थीटा आ गया ना। वैसे ही करके आप सबको प्रूव कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 90 डिग्री। नाउ 90 डिग्री का यहाँ पर क्या खेला है मैं बताती हूँ। जैसे इसका एडजेसेंट, जैसे कि साइन का दिस, टैन का दिस, सेक का दिस। तो अगर साइन अगर हमको निकालना है तो अगर कॉस का कुछ डिग्री दिया है तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कॉस सपोज 45 दिया हुआ है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा, और साइन उसी का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम रहेगा। तो वैसे ही इसका भी करेंगे। टैन होता है कॉट 90 माइनस थीटा, वैसे ही सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये तो हो गया जब हम लोग इस साइड से ले रहे हैं। जब अगर ऑपोजिट साइड से भी ले तो हम लोग सिमिलर लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज कॉस का हम लोग को कुछ एंगल दिया हुआ है कि या कॉट का दिया है 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो टैन थीटा कॉट का 60 डिग्री का वैल्यू रहेगा, ओके। तो हम लोग डिग्रीज भी अभी पढ़ेंगे। सिमिलरली हम लोग चलते हैं एक नए 6 फार्मूलाज की तरफ, जो कि आपको बहुत यूज़फुल होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हेक्सागन में 6 साइड्स है,
और 6 साइड्स को अगर हम लोग ये 3 साइड्स पकड़ें, दिस वन एंड दिस वन, तो एक फार्मूला क्रिएट होता है। बहुत सारे मतलब 6 फार्मूलाज क्रिएट होते हैं विच विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। जैसे कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूमें, क्लॉकवाइज, तो फिर वैसे ही लेंगे। क्लॉकवाइज क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें भी देखिएगा 1, अब 1 पहले आ रहा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम लोग tan का देखेंगे तो tan प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अनदर 3 फार्मूलाज हम लोग को मिला जो कि क्लॉकवाइज मिला और सब में प्लस है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज करें, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो हम लोग को क्या फॉर्मूला मिलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये इस तरफ जा रहा है तो tan आ रहा है पहले, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये अनदर हम लोग को 3 फार्मूलाज मिल गया जो कि एंटी क्लॉकवाइज है और ये माइनस। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये सब फार्मूलाज आपको समझ में आया हो। मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको ये बताना कि किस तरह फार्मूलाज क्रिएट होते हैं इन ट्रिगोनोमेट्री। सो देयर आर मैनी अदर एरियाज विच नीड a lot of explanation, so if anywhere you want me to make those videos, please let me know, and so that I may cover those areas as well, and hope it is this video is easily understood and grabbed by you. So thank you so much.